कोरोना के मामलों में हर दिन इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा 1024 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में मुतासरीन की मजमूई तादाद 16,281 हो गई है। वहीं मुल्क भर में अब तक कोरोना के 1,58,333 केस सामने आ चुके हैं। 67,692 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि 4,531 लोग हलाक हो चुके हैं। दिल्ली में लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा 1024 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली में मुतासरीन की मजमूई तादाद 16,281 हो गई है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे पवन बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस जो है इस बार देखने को मिले हैं। 1024 नए मामले दिल्ली से सामने आए हैं। जी मनोजा, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो संक्रमण है उसका फैलाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली जैसे तमाम जो महानगर हैं उस पर सबसे बड़ा परिणाम उसका सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रवासी मजदूर यहां से होते हुए तमाम जगह गए थे, तो यहां भी संक्रमण का फैलाव लगातार बढ़ गया है। उसी के चलते तमाम जो दिल्ली से लगने वाले जो राज्य हैं उन्होंने एक फैसला किया है कि जो बॉर्डर हैं उनको फिर से सील कर दिया गया है। चाहे दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें, दिल्ली नोएडा बॉर्डर की बात करें, या इस समय हम जो खड़े हुए हैं वो दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर की बात करें। जैसे आपको दिखाना चाहूंगा कि फिर से यहाँ जो है बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी जो सेवाएं हैं उनको ही आने जाने की अनुमति दी गई है, क्योंकि तमाम जो राज्य सरकारें हैं जो दिल्ली से लगने वाली हैं उनका ऐसा मानना है कि जब भी जो लगातार संक्रमण दिल्ली में बढ़ रहा है उससे आसपास के जो जगह हैं, आसपास के जो राज्य हैं उनमें भी संक्रमण का फैलाव का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब से फिर से, क्योंकि बीच में ये बॉर्डर खोल दिया गया था, अब से फिर से ये बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को आने जाने की अनुमति है, लेकिन इस सबके बीच में एक सबसे बड़ा जो परेशानी है वो लोगों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि एक साथ कल शाम को एक आदेश जारी किया गया, किसी को बताया नहीं गया। लोग, आपको दिखाना चाहूंगा, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ अब सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पहले से कोई जानकारी नहीं थी इस पूरे बारे में। सब लोग फरीदाबाद से, हरियाणा से अपने अपने यहाँ जो जॉब के लिए दिल्ली जा रहे थे, अब वो रास्तों पर बीच में फंसे रह गए, क्योंकि पहले से उनको कोई जानकारी नहीं थी आज से बॉर्डर बंद होने की। अब वो अपने घरों से निकल आए अपने काम पर जाने के लिए, लेकिन यहाँ से अब पुलिस उनको जाने की अनुमति दे नहीं रही है। तो लोगों को कहीं ना कहीं इसका खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो सूचना का जो अभाव है उसके चलते ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो सरकारों को भी चाहिए कि जनता भी परेशान ना हो, उनको जो कदम उठाने हैं वो उठाएं कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए, लेकिन कम से कम जनता को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, ऐसे भी इंतजाम करने चाहिए। जी बिल्कुल पवन, जिस तरह से डॉक्टर्स जो अंदेशा लगा रहे थे कि आने वाले दिनों में जो है केसेस में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज हो सकता है, तो वैसा होते हुए अब देख रहे हैं, तो मजीद इस सिचुएशन से निपटने के लिए इंतजामिया क्या कुछ कर रही है? देखिए, तमाम जो चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनके द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। खुद जो गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की, उनसे जो लॉकडाउन है 4 उसका फीडबैक लिया, उसके साथ साथ आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए उसके बारे में भी उनसे जानकारी ली। और खुद अब क्योंकि लॉकडाउन जो 4 है उसमें सिर्फ 2 ही दिन का वक्त बचा है, 31 तारीख को लॉकडाउन 4 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में लॉकडाउन 5 लागू होगा नहीं होगा, या आगे कैसे आगे बढ़ना है, उसके चलते तमाम राज्य सरकारों से केंद्र सरकार बात कर रही है। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार सभी राज्य सरकारों के संपर्क में है। कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें, उन्होंने तमाम जो सेक्रेटरीज हैं स्टेट्स के उनसे बात की। कई सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं कल उनसे बातचीत की, जहां ज्यादा केसेस हैं। तो सरकारें सभी अपनी तरफ से इंतजाम कर रही हैं, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी की लेकर बातचीत हो या अन्य सुविधाओं को लेकर बातचीत हो। सरकारों के द्वारा पूरा कोशिश यही की जा रही है कि ये संक्रमण के फैलाव को कम से कम किया जाए, जिससे कि लोगों को समस्या ना हो और इस फैलाव को, कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। बिल्कुल पवन, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।